इस संसार में सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं है कि इंसान कितना कमजोर है, बल्कि यह है कि वह कितना शक्तिशाली होते हुए भी खुद को कमजोर मानता है। हमारे जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि शायद आप भी हनुमान जी की तरह हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति को भुला दिया है। हनुमान जी की कथा केवल एक पौराणिक कहानी नहीं है, यह मनुष्य के भीतर छिपी चेतना, आत्मबल और आत्मविस्मृति का प्रतीक है। हनुमान जी अपार शक्ति के स्वामी थे, फिर भी एक समय ऐसा आया जब वे स्वयं को साधारण वानर समझने लगे। यह भूल कोई साधारण भूल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरा रहस्य, एक दिव्य योजना और जीवन का सबसे बड़ा सत्य छिपा था। हनुमान जी का जन्म स्वयं में एक चमत्कार था। वे पवन पुत्र थे, वायुदेव के अंश से उत्पन्न। उनके भीतर हवा की गति थी, आकाश की आजादी थी और जीवन की एक अलग ही ऊर्जा थी। बचपन से ही वे बाकी बच्चों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे थक जाते थे, वहां हनुमान जी की ऊर्जा और बढ़ जाती थी। वे पहाड़ों पर कूदते, पेड़ों से बातें करते और बादलों को देखकर मुस्कुरा देते थे। उनके लिए दुनिया कोई डरावनी जगह नहीं थी, बल्कि एक खेल का मैदान थी। उनका मन बिल्कुल साफ था, न कोई चालाकी, न कोई डर। जो दिल में आया वही किया। यही कारण था कि एक दिन जब उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा, तो उन्हें वह कोई देवता नहीं लगा, बल्कि एक लाल चमकदार फल दिखाई दिया। भूख लगी थी, मन में इच्छा आई और उन्होंने बिना सोचे समझे उड़ान भर ली। उस एक छलांग में यह साफ हो गया कि हनुमान जी साधारण नहीं हैं। देवता चौंक गए। उन्हें समझ में आ गया कि यह बालक अगर ऐसे ही अपनी शक्ति इस्तेमाल करता रहा तो संतुलन बिगड़ सकता है। इंद्र ने वज्र चलाया। वज्र हनुमान जी को लगा और वे धरती पर गिर पड़े। उसी पल पवनदेव रुक गए। हवा थम गई, जैसे पूरी सृष्टि ने सांस रोक ली हो। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि यह बालक कोई सामान्य जीव नहीं है। यदि इसे हानि पहुंची तो संसार चल ही नहीं पाएगा। तब एक एक करके हनुमान जी को वरदान दिए गए। उनका शरीर मजबूत बना दिया गया। आग उन्हें जला न सके, पानी उन्हें डुबो न सके, अस्त्र शस्त्र उनका कुछ न बिगाड़ सके। लेकिन उसी समय एक और निर्णय लिया गया। यह निर्णय बाहर से देखने पर गलत लगता है, लेकिन अंदर से बहुत समझदारी भरा था। तय किया गया कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। ये कोई सजा नहीं थी, यह सुरक्षा थी। इतनी ज्यादा शक्ति अगर बचपन से ही पूरी तरह जागी रहती तो हनुमान जी के भीतर अहंकार आ सकता था, और अहंकार सबसे बड़ी शक्ति को भी गलत रास्ते पर ले जाता है। इसलिए शक्ति उनके भीतर रखी गई, लेकिन उसकी याद हटा दी गई। जैसे किसी के पास खजाना हो, लेकिन उसे पता ही न हो। समय बीतता गया। हनुमान जी बड़े होने लगे। वे तेज थे, समझदार थे, लेकिन खुद को साधारण ही मानते थे। वे दूसरों की मदद करते थे, आदेश मानते थे, लेकिन कभी आगे बढ़कर यह नहीं कहते थे कि मैं ही करूंगा। उनके भीतर सब कुछ था, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था। फिर उनके जीवन में श्री राम आए। जब पहली बार हनुमान जी ने श्री राम को देखा तो कुछ ऐसा हुआ जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, यह आत्मा का आत्मा से मिलना था। हनुमान जी ने उसी क्षण तय कर लिया कि अब उनका जीवन श्री राम के लिए है। लेकिन तब भी उन्हें यह नहीं पता था कि वे खुद कौन हैं और क्या कर सकते हैं। हनुमान जी श्री राम के साथ चल पड़े। वे दूत बने, संदेश पहुंचाने वाले बने, बात समझाने वाले बने। वे हर काम बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन कभी अपनी तारीफ नहीं करते थे। वे खुद को हमेशा श्री राम का सेवक ही मानते थे। फिर वह समय आया जिसने सब कुछ बदल दिया। माता सीता का हरण हो गया। श्री राम गहरे दुख में डूब गए। लक्ष्मण क्रोध से भर उठे।
पूरी वानर सेना बेचैन हो गई। माता सीता की खोज शुरू हुई। दिशाएं बांटी गईं। दक्षिण दिशा में समुद्र था, बहुत बड़ा, बहुत गहरा और बहुत डरावना। जब वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची तो सब रुक गए। सामने पानी ही पानी था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। सब एक दूसरे को देखने लगे। कोई आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। हनुमान जी भी वहीं खड़े थे, शांत, साधारण। उन्हें खुद याद नहीं था कि यह समुद्र उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। शक्ति होना और शक्ति को याद रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब याद चली जाती है तो इंसान वहीं रुक जाता है जहां डर खड़ा होता है। तभी जामवंत आगे आए। वे उम्र में बड़े थे, अनुभव में बड़े थे। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और उन्हें उनकी पुरानी बातें याद दिलाने लगे। उन्होंने बताया कि तुम कौन हो, तुमने क्या क्या किया है और तुम्हारे भीतर क्या छिपा है। जैसे जैसे जामवंत बोलते गए वैसे वैसे हनुमान जी के भीतर कुछ जागने लगा। यह कोई नई शक्ति नहीं थी, यह सिर्फ याद आना था। और जिस पल हनुमान जी को याद आया उसी पल सब बदल गया। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा और पहली बार डर नहीं देखा। उन्हें रास्ता दिखाई देने लगा। उन्हें अपने ऊपर भरोसा होने लगा। और फिर उन्होंने उड़ान भरी। यह उड़ान सिर्फ समुद्र पार करने की नहीं थी, यह उस इंसान की उड़ान थी जो खुद को भूल गया था और अब खुद को याद कर रहा था। हनुमान जी की उड़ान जैसे ही शुरू हुई वैसे ही पूरी प्रकृति उनके साथ चलने लगी। हवा उनके लिए रास्ता बना रही थी, बादल उनके नीचे सरक रहे थे और समुद्र जो थोड़ी देर पहले डर का कारण था अब छोटा सा लगने लगा था। यह उड़ान सिर्फ शरीर की नहीं थी, यह मन की भी उड़ान थी। अभी कुछ देर पहले तक हनुमान जी खुद को साधारण समझ रहे थे और अब उन्हें एहसास हो चुका था कि उनके भीतर कितना कुछ छिपा हुआ है। लेकिन यह जागी हुई शक्ति भी बेलगाम नहीं थी। हनुमान जी के मन में कोई घमंड नहीं था। उन्हें यह नहीं लगा कि अब वे सबसे बड़े हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही बात थी, श्री राम का काम पूरा करना। यही कारण था कि रास्ते में जब पहली परीक्षा आई तो उन्होंने शक्ति के साथ समझदारी का भी इस्तेमाल किया। समुद्र के बीच सुरसा आई। उसने हनुमान जी से कहा कि उसे उनके मुख में प्रवेश करना होगा। हनुमान जी समझ गए कि यह परीक्षा है। उन्होंने न तो लड़ाई की न गुस्सा किया। वे जितना सुरसा का मुंह बड़ा हुआ उतने ही छोटे हो गए और तुरंत बाहर निकल आए। उन्होंने अपनी बुद्धि से रास्ता निकाला। यह दिखाता है कि असली शक्ति सिर्फ ताकत नहीं होती, समझ भी होती है। थोड़ी आगे बढ़ते ही सिंहिका आई। वह छाया पकड़कर लोगों को नीचे खींच लेती थी। इस बार हनुमान जी ने देर नहीं की। जहां बुद्धि काम नहीं आई वहां शक्ति का सही उपयोग किया। उन्होंने सिंहिका का अंत कर दिया। यह सिखाता है कि हर समस्या एक जैसी नहीं होती। कहीं धैर्य चाहिए, कहीं साहस। आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंचे। सोने की लंका, बाहर से चमकदार, भीतर से अहंकार और अन्याय से भरी हुई। हनुमान जी ने वहां पहुंचकर तुरंत खुद को बड़ा नहीं दिखाया। उन्होंने अपना आकार छोटा किया और चुपचाप नगर में प्रवेश किया। वे जानते थे कि असली काम दिखावा नहीं, उद्देश्य पूरा करना है। लंका में घूमते हुए उन्होंने बहुत कुछ देखा। ऐश्वर्य, शक्ति, घमंड और साथ ही भय भी। उन्होंने रावण का वैभव देखा, लेकिन उसके भीतर का खालीपन भी महसूस किया। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता एक वृक्ष के नीचे बैठी थीं। दुखी थीं, लेकिन टूटी हुई नहीं थीं। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, पर विश्वास भी था। हनुमान जी ने स्वयं को बहुत छोटा रखा। उन्होंने पहले माता सीता का भरोसा जीता। उन्होंने अपना परिचय दिया, श्री राम की अंगूठी दी और कहा कि श्री राम आपको लेने अवश्य आएंगे। उस समय हनुमान जी ने न अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, न अपनी उड़ान का वर्णन किया।
उन्होंने खुद को सिर्फ श्री राम का सेवक बताया। यहीं से हनुमान जी का चरित्र और साफ हो जाता है। उनके पास शक्ति थी, लेकिन वे उसे अपने लिए नहीं, धर्म के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। माता सीता को आश्वासन देकर जब वे लौटने लगे, तब लंका में उनका पकड़ा जाना भी कोई दुर्घटना नहीं थी। यह भी कथा का हिस्सा था। हनुमान जी पकड़े गए, रावण के सामने लाए गए। रावण ने उन्हें अपमानित किया, उनकी पूंछ जलवाई, लेकिन रावण यह भूल गया कि वह किससे टकरा रहा है। हनुमान जी ने उसी जलती पूंछ से पूरी लंका जला दी। यह विनाश नहीं था, यह चेतावनी थी। यह दिखाने के लिए कि शक्ति जब जागती है तो अन्याय टिक नहीं पाता। लंका जलाकर भी हनुमान जी के मन में कोई खुशी नहीं थी। उन्हें किसी को हराने का गर्व नहीं था। उनका मन सिर्फ श्री राम के चरणों की ओर था। उन्होंने वापस उड़ान भरी और श्री राम के पास पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर बस इतना कहा, माता सीता सुरक्षित हैं। यह सुनते ही श्री राम की आंखों में संतोष आया। उस क्षण हनुमान जी को समझ आ गया कि उनकी सारी शक्ति, सारी उड़ानें, सारी परीक्षाएं इसी पल के लिए थीं। यह कथा यहीं रुकती नहीं है। असल में यहीं से यह हमारे जीवन से जुड़ती है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई, तो वह सिर्फ एक याद दिलाने का पल नहीं था, वह आत्मा के जागने का पल था। हनुमान जी की आंखों में पहले जो बालपन की चंचलता थी, अब वहां गहरी समझ और शांति थी। उन्हें ऐसा नहीं लगा कि कोई नई शक्ति मिली है, बल्कि ऐसा लगा जैसे जो हमेशा से था वही वापस आ गया हो। उन्होंने अपने हाथों को देखा, अपने शरीर को महसूस किया और मन ही मन समझ गए कि वे कौन हैं और किसके लिए हैं। हनुमान जी ने समुद्र की ओर देखा। वही समुद्र जो कुछ पल पहले उन्हें बहुत विशाल लग रहा था, अब उन्हें केवल एक रास्ता लग रहा था। उन्होंने कोई घमंड नहीं किया, कोई घोषणा नहीं की। बस मन में श्री राम का नाम लिया और आगे बढ़ गए। उस क्षण उनकी उड़ान केवल शरीर की नहीं थी, वह विश्वास की उड़ान थी। हवा उनके साथ चल रही थी, लहरें उनके लिए रास्ता बना रही थीं, जैसे पूरी प्रकृति जानती हो कि यह यात्रा किसी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि भक्ति के लिए है। लंका पहुंचकर भी हनुमान जी ने अपनी शक्ति का दिखावा नहीं किया। उन्होंने खुद को छोटा किया, साधारण रखा। उन्होंने पहले माता सीता को ढूंढा, क्योंकि उनके लिए लक्ष्य हमेशा सेवा था, विजय नहीं। जब उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उस पल हनुमान जी सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, वे श्री राम के दूत थे, एक सेवक थे जिनका दिल करुणा से भरा था। लंका में जो कुछ हुआ वह सब शक्ति का प्रदर्शन जरूर था, लेकिन उसके पीछे भाव सेवा का था। जब लंका जली, तब भी हनुमान जी के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं था। उन्होंने वही किया जो श्री राम के कार्य के लिए जरूरी था। लौटते समय उनके मन में गर्व नहीं था, बस एक संतोष था कि वे अपने प्रभु के काम आ सके। युद्ध के समय हनुमान जी हर जगह थे, लेकिन कभी आगे नहीं आए। वे जानते थे कि कथा श्री राम की है। वे खुद को हमेशा पीछे रखते थे, क्योंकि सच्ची भक्ति में स्वयं को आगे रखने की जगह नहीं होती। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए और संजीवनी लाने की बात आई, तब हनुमान जी ने बिना एक पल गवाए पर्वत उठा लिया। उस समय भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, बस यह सोचा कि किसी की जान बचानी है। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनका बल नहीं था, उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनका समर्पण था। वे जानते थे कि शक्ति तब तक सुरक्षित रहती है जब तक अहंकार उससे दूर रहता है। शायद इसी वजह से बचपन में उनकी शक्ति उनसे दूर रखी गई थी, ताकि वह पहले विनम्रता सीखें, सेवा सीखें और फिर शक्ति को संभालना सीखें। इस कहानी में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ खास है, कोई ताकत, कोई हुनर, कोई क्षमता। लेकिन अगर वह बहुत जल्दी बाहर आ जाए तो अहंकार बन सकती है। इसलिए जीवन कई बार हमें रोकता है, हमें भूलने देता है, हमें साधारण बनाता है, ताकि जब समय आए
तो हम उस शक्ति का सही उपयोग कर सकें। हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि खुद को कम समझना कमजोरी नहीं है। सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा याद दिलाई गई बात ही असली जागृति होती है। अगर आज जीवन में आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, कि आपकी काबिलियत दब गई है, तो समझ लीजिए यह अंत नहीं है, यह तैयारी है। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई जामवंत आपके जीवन में भी आएगा। कोई शब्द, कोई अनुभव, कोई घटना आपको आपकी असली ताकत याद दिला देगी। उस दिन आप भी समझ जाएंगे कि आप हमेशा से सक्षम थे, बस समय का इंतजार था। और अंत में यही कहना है कि हनुमान जी की तरह शक्तिशाली बनो लेकिन विनम्र रहो, तेज बनो लेकिन शांत रहो, आगे बढ़ो लेकिन सेवा के लिए। क्योंकि जो शक्ति भक्ति से जुड़ी होती है वह कभी नष्ट नहीं होती।